मैं तो समझता हूँ कि मैं यादव हूँ, मैं पिछड़ी जात का हूँ, तो ये घटना हो सकती है मेरे साथ। और मेरे साथ एक बार नहीं हुई है, कई बार पूरी में जो किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर किसी ने कोई गलती, लेकिन आप इस तरह की गाली और इस तरह का व्यवहार करेंगे यादवों को लेकर के, आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे व्यवहार लेकर। मैं यादव हूँ, पिछड़ी जाति से हूँ, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ये शब्द अखिलेश यादव के हैं, जो हाल ही में अखिलेश यादव ने शुभांकर मिश्रा नाम के एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके पॉडकास्ट में अखिलेश यादव ने ये शब्द कहे थे। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर अखिलेश यादव ने ये बात क्यों कही थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अखिलेश यादव से उस पॉडकास्ट के अंदर शुभांकर मिश्रा एक सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते हैं कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा कौन सा लम्हा था, ऐसा कौन सा पल था जब सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था, सबसे ज्यादा कोई बात बुरी लगी। लाइफ में सबसे ज्यादा आपको पेन कहां पर हुआ? जैसे एक घटना मैंने पढ़ी, जहां आपने कई बार जिक्र किया कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि गंगा जल वाली जो खबर। तो अखिलेश यादव ने बताया कि जब मेरे घर को, यानी जो मुख्यमंत्री का आवास था, उसको गंगा जल से धुलवाया गया, तो वो मेरे जीवन का ऐसा पल था जब मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था। इसके बाद उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि मैं यादव हूं, मैं पिछड़ी जाति से हूं, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। सिर्फ एक बार नहीं, मेरे साथ ऐसा कई बार। सवाल मेरा नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि मैं यादव हूँ, मैं पिछड़ी जात का हूँ, तो ये घटना हो सकती है मेरे साथ। और मेरे साथ एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई। और कॉलेज में मैंने देखा कई घटनाएं ऐसी हुई। बट ये सर इंटेंशनल होती है, कुछ छुटभैया नेता अपना पॉपुलैरिटी के लिए कर देते हैं इसको। बड़ी नहीं, क्योंकि आप अखिलेश जी से बड़ी बन जाती है। नहीं, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो चाहे उनके छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर ये घटना करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री आवास किसी ने गंगा जल से नहीं धोया होगा, लेकिन धोया गया गंगा जल। सवाल मुझे दुख नहीं है इस बात का, सवाल ये कि आने वाली पीढ़ी जो पूछेगी मुझसे कि आपका घर क्यों धोया गया गंगा जल से, आपके जाने के बाद गंगा जल से क्यों धोया गया, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। दूसरी घटना मैं बताता हूँ, कन्नौज में मंदिर वाली। मंदिर में जितने भी ब्राह्मण थे वहाँ के पूजा पाठ करने वाले, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। उन्होंने मेरे पहले चुनाव में भी पूजा पाठ कराया, जब भी पहले चुनाव लड़ने जाता था तब पूजा पाठ कराया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धोया, पूरा मंदिर धोया उन्होंने जी। बट सर जैसे, और यही नहीं जी, मैनपुरी में जो किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर किसी ने कोई गलती की, लेकिन आप इस तरह की गाली और इस तरह का व्यवहार करेंगे यादवों को लेकर के, आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे व्यवहार लेकर के, तो इसीलिए ये पुरानी बीजेपी नहीं है, ये नई बीजेपी। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ उस मुख्यमंत्री आवास में गए तो उस पूरे घर को गंगा जल से धुलवाया गया था। जिसके बाद बीजेपी के ऊपर, हिंदू संगठनों के ऊपर ये आरोप लगे थे कि चूंकि अखिलेश यादव यादव जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था। इसी बात को अखिलेश यादव ने इस पॉडकास्ट के अंदर कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि जब वो चुनाव प्रचार के दौरान कन्नौज गए थे तो वहां पर भी जो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने भी उस परिसर को अखिलेश यादव के जाने के बाद उसे गंगा जल से धुलवाने का काम किया था। इसके बाद भी जब मैनपुरी के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने माल्यार्पण किया था, उसके बाद भी जो राजपूत जाति के लोग थे, जो ये समझते हैं कि महाराणा प्रताप के ऊपर उनका एकाधिकार है, उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति को भी गंगा जल से धुलवाने का काम किया था। तो इन तमाम बातों से अखिलेश यादव ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि मैं यादव जाति से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, इसलिए इन लोगों ने मेरे साथ, हमारे समाज के साथ इस तरीके का काम किया। दोस्तों, जो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और आप सभी लोगों को कहा था
कि सनातन धर्म के अंदर जब भी कोई नए घर में प्रवेश करता है, गृह प्रवेश करता है, हवन आदि होता है, उसके बाद पूरे घर को गंगा जल से धुलवाया जाता है, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी जो बात कही है ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि जो असली सनातन धर्म है उसमें तो ये मान्यता हो सकती है कि नए घर में हम जब भी प्रवेश करें तो उसको गंगा जल से हम धुलवाएं या फिर गंगा जल का छिड़काव करें। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, इन लोगों की जो इंटेंशन है ये बिल्कुल यही है कि अखिलेश यादव को नीचा दिखाया जाए। बीजेपी के लोगों ने जो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया था या फिर कन्नौज में जो अखिलेश यादव गए थे उस परिसर को गंगा जल से धुलवाया था, वो अखिलेश यादव को नीचा दिखाने के लिए ही किया गया था। अखिलेश यादव यादव जाति से आते हैं, इसलिए उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया था। यानी कि बीजेपी के लोग जातिवादी हैं, बीजेपी के लोग सनातनी नहीं हैं, ये लोग जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ये लोग यादव जाति को हीन भावना से देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन्होंने अखिलेश यादव के साथ ऐसा किया था। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया था। 1 वर्ष के बाद वो पेज दोबारा रिकवर हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसके ऊपर दोबारा विजिट करें और उसको देखें। वहाँ पर भी रेगुलर वीडियोस अब आती रहेंगी। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।